तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 6 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली यूज़फुल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपने जो है पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाइए और पहले जो है उन्हें देखिए, तब ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से जो है प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का उसने जो है विकसित किया या विकास किया। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो है मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसने हर चीज़ को जो है सीख लिया और घर बनाना सीख लिया, यातायात संचार साधनों का विकास किया, कौशलों को सीखा, खाद्य पदार्थों को बनाना सीखा, है ना। तो प्रारंभिक मानव से जो है मनुष्य ने कितना कुछ सीखा, और अब जो है अब के जो मनुष्य हैं वो कितने विकसित हो चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक मनुष्य। वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे प्रारंभिक मनुष्य। तो जिसके आप सभी को पता है कि जो पुराने टाइम पे जो जितने आदि मानव और मनुष्य हुआ करते थे उनके पास अपने घर नहीं हुआ करते थे, उनको इतना दिमाग नहीं था, तो वो लोग वृक्षों के पास ही या फिर गुफाओं में ही निवास करते थे। जब उन्होंने जो है फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए जो है एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास उन्होंने किया और नदी घाटियों के निकट उन्होंने जो अपनी बस्तियाँ बनाई, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध थे और भूमि भी उपजाऊ हुआ करती थी। तो ये थे प्रारंभिक मनुष्य के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो लोग कैसे रहा करते थे। वो लोग व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियाँ जो है बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। और यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो टिग्रिस नदी के किनारे विकसित हुई, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। बस्तियाँ वे स्थान जहाँ लोग अपने घर बनाते थे उन्हें बस्तियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रारंभिक मनुष्य के बारे में कि उन्होंने अपना कैसे कैसे विकास किया और सभ्यताओं का विकास किया और बस्तियाँ बनाना शुरू किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्थायी बस्तियाँ क्या होती है। जहाँ पे लोग जो है स्थायी रूप से घर बनाते हैं उन्हें हम स्थायी बस्तियाँ कहते हैं। स्थायी मतलब हमेशा के लिए। और अस्थायी बस्तियाँ क्या होती हैं, जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, वहाँ पे वो लोग कुछ समय के लिए ही रुकते हैं। घने जंगलों एवं गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों में निवासी अक्सर जो है अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है, आखेट संग्रहण स्थानांतरित कृषि के लिए मौसम आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पुराने टाइम पे जो लोग होते थे वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही जो है अपना जगह चेंज कर लेते थे और अपनी फसलें भी जो है उसी हिसाब से उगाया करते थे। फिर गाँव के बारे में देखते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ होती थी जहाँ पे लोग जो है कृषि करते थे, मत्स्य पालन करते थे, वानिकी यानी कि व्यापार करते थे, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधित कार्य करते थे। सघन बस्ती क्या होती है, सघन बस्ती घर आसपास बने होते हैं, उन्हें हम सघन बस्ती बोलते हैं। सघन बस्ती मतलब जहाँ पे पास पास बहुत घर बने होते हैं छोटे इलाके में, है ना। और प्रकीर्ण बस्ती क्या होती है, जहाँ पे घर जो है बहुत दूर दूर बने होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जो है घर आपको काफ़ी दूर दूर देखने को मिलेंगे। मनुष्य ने अपने आवास वातावरण के अनुकूल बनाए हैं ताकि वो जो है अपनी सेफ्टी का ध्यान रख पाए। मौसम के अकॉर्डिंग ही वो घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और ढाल वाली छतें बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म तथा स्टीलट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी को जो है मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें जो है फूस की बनी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जलवायु के अकॉर्डिंग ही मनुष्य के जो अपने घर बनाने पड़ते हैं। कि अगर हम यहाँ पे बताया गया है वर्षा के बारे में, अगर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं। उनकी जो छत है उनमें वो ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं, या फिर अगर मिट्टी की है, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पे मिट्टी को मोटा बनाया जाता है, दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो फूस की बनी होती हैं।
परिवहन के बारे में देखते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। तो परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो होता है, जिससे हम डेली ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामानों को ढोने के लिए जो है पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया। तो यहाँ पे बताइए परिवहन पहिया नहीं था तब लोग काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन जब इसका विकास हो गया तब जो है काफ़ी चेंजेस आए और लोगों को मदद मिली। अब हम देखते हैं परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। तो परिवहन के साधन होते हैं सड़क मार्ग, यानी कि सड़कों के द्वारा जो लोग आते जाते हैं, आना जाना करते हैं। रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और संचार, तो ये 4 होते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है संचार नहीं आएगा, संचार अलग होता है। तो हमारे जो है परिवहन के साधन हो जाएगा हमारा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, 4 है ना। और हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल से देखते हैं और भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क मार्ग क्या होता है? कम दूरी यातायात के समय जो है इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। हिमालय पर्वत में मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में सड़कों को घना जाल बिछा है। तो यहाँ पे बताया गया सबसे ऊंचे सड़क मार्ग जो है हमारे मनाली लेह में हिमालय पर्वतों पर पाए जाते हैं, है ना। और जो सड़क जो है भूमि पर बनी होती है उन्हें हम भूमिगत मार्ग कहते हैं। फिर रेल मार्ग क्या होते हैं? रेल मार्ग के द्वारा जो है तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं आधुनिक क्रांति ने रेल परिवहन की तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। तो यहाँ पे रेल के विकास के बारे में बताया गया है कि पहले रेल जो है उसमें जो है वाष्प के इंजन से जो है रेल चलती थी, लेकिन धीरे धीरे जो आधुनिक क्रांति आई और रेल का विकास हुआ तो विद्युत इंजन आ गए और डीजल वाले इंजन आ गए। उनसे जो है रेल जो है आसानी से और तेज़ी से चल पाती थी, है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि रेल मार्ग के क्या फ़ायदे हैं कि इससे हम जल्दी पहुँच जाते हैं, कम खर्च लगता है और भारी सामान को लेके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं जल मार्ग के बारे में। तो प्रारंभिक समय में परिवहन समय के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्य 2 प्रकार के होते थे, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। तो जलमार्ग के क्या बेनिफिट्स हैं या फ़ायदे हैं या लाभ है कि जो है ये इससे जो है हम काफ़ी जो है बड़े बड़े सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और अधिक दूरी वाले स्थान में भी हम जल मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। वायु मार्ग क्या होता है? वायु मार्ग में जो है 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो हमने जितने भी अब तक 3 मार्ग देखे, वायु जल मार्ग, स्थल मार्ग मतलब जल मार्ग, रेल मार्ग और हमने देखा था सड़क मार्ग। तो इन सब में से महंगा वायु मार्ग है। और ये वायु मार्ग की बात करें तो ये 20वीं सदी में इसका विकास हुआ और ये सबसे महंगा साधन है और सबसे तीव्र साधन भी है। इसे हम जल्दी आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये जो मार्ग है इसके द्वारा जो है हम दुर्गम से दुर्गम यानी कि जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है वहाँ पे भी हम इसके द्वारा पहुँच सकते हैं। विशेष रूप से जहाँ पे सड़कें और रेल मार्ग नहीं बिछाए जा सकती वहाँ पे हम वायु मार्ग के द्वारा ही पहुँचते हैं। फिर ये हमने देख लिए परिवहन के साधन। अब हम देखते हैं संचार क्या होता है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो संचार क्या होता है? जब हम अपना संचार किसी भी जगह या कहीं भी किसी के पास भी पहुंचाते हैं तो वो संचार होता है। ये हम अपनी सूचना या फिर जो भी हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं किसी के पास पहुंचाते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार के साधन है समाचार पत्र, जिनके द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट। तो ये तो आपको पता ही होगा संचार, है ना।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि प्रारंभिक जो मानव था वो कैसे रहता था, उसके घर कैसे हुआ करते थे, अपना जीवन यापन कैसे करता था, और कैसे कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, और मनुष्य ने स्थायी बस्तियाँ बनाई। और स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ क्या होती है, ऋतु प्रवास क्या होता है, यानी कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो है एक जगह से स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे जाना, खेती करना, ये सब ऋतु प्रवास होता है। फिर हम देखा गाँव क्या होते हैं, सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती क्या होती है। हमने फिर देखा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है घर कैसे बनाए जाते हैं, परिवहन क्या होता है, और परिवहन के साधन क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। फिर हमने देखा कि संचार क्या होता है और संचार के साधन क्या क्या हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।